अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश में हम जो पोइम है पेस, इसकी हम समरी पढ़ेंगे। और समरी के आप लोगों को पता ही होगा कि 5 मार्क्स हैं। कोई एक समरी आएगी जिसमें से जो आप लोगों ने राइट करनी है और समरी के 5 मार्क्स हैं। समरी इतनी तो लेंथ होनी चाहिए, यानी एक फुल पेज की तो होनी चाहिए, पेज की एक साइड की होनी चाहिए कि आप लोगों को 5 मार्क्स तो आप कम से कम गेन कर ही सकें। और आपको उस समरी में एक आध कोटेशन भी ऐड करनी चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ सके। तो आज हम समरी करेंगे पेस। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग लेते हैं पेस बाय डॉक्टर हार्टमैन। तो ये जो पोइम है पेस किसने राइट की? डॉक्टर हार्टमैन ने। इज़ अ लवली पोइम दैट डील विद प्लीजेंट यानी खुशगवार एंड अनप्लीजेंट ना खुशगवार एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये जो पोइम है पेस यानी कि अमन, तो ये क्या है? ये नेचर के एक खुशगवार और ना खुशगवार असर को के बारे में बताती है कि जो नेचर होती है, कुदरती चीज़ें जैसे हवा हो गई, कुछ और भी चीज़ें जो नेचर की तरफ से होती हैं, तो उनके जो अच्छे असरात होते हैं और जो असरात उनके इंसानों पर, पौधों पर, जानवरों पर बुरे होते हैं, उसके बारे में बता रही है। द फर्स्ट स्टैंजा कन्वेज द आइडिया। क्या कन्वे करता है जो फर्स्ट स्टैंजा है पोइम का? दैट वाइंड, जो हवा होती है, व्हेन इट इज़ स्टॉर्मी, ये तूफानी हो जाती है जब हवा, मतलब तूफानी हवा होती है जब बहुत ज़्यादा आंधी और बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है, तो क्या होता है? डिस्ट्रॉयज, ये तबाह कर देती है एवरीथिंग, हर चीज़ को। जब वैसे तो हमें हवा कितनी अच्छी लगती है, गर्मियों में अगर हल्की सी हवा चल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा हमें पेस मुहैया करती है, सुकून देती है। बट वही हवा अगर बहुत स्टॉर्मी हो जाए यानी तूफानी हो जाए, हर चीज़ को तहस नहस कर जाए, तो हम उसे तूफ़ान का नाम देते हैं, हम उसे हवा नहीं कहते। देन हम उसे तूफ़ान कहते हैं कि तूफ़ान आया। होती तो वो भी हवा है, मगर वो इतनी तेज़ी से आती है कि हमें सुकून देने की बजाय हमारा नुकसान करती है। वाइंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ मॉन्स्टर। जो वाइंड है उसे किस से प्रेजेंट किया गया? यहाँ मॉन्स्टर से। एन ईवल स्पिरिट, और ईवल स्पिरिट, ईवल का मतलब होता है किस्म का जुर्म, जो कोई गलत तासुर होता है। इवन स्पिरिट दैट डिस्ट्रॉय, जो तबाह कर देती है ट्रीज, दरख्तों को, फील्ड्स जो होते हैं, खेत होते हैं, एंड थ्रोज अवे, और दूर जाकर फेंकती है, द ब्रोकन पीसीज ऑफ क्रॉप्स, और फसलों को मतलब तबाह कर देती है, लिटा देती है, काट के रख देती है, और उनके जो होते हैं ना टुकड़े, वो दूर जाकर फेंकती है। एंड अदर थिंग, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, आउट ऑफ द वैली, यानी इतनी तेज़ जब हवा तूफ़ान का रुख धारती है तो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तूफ़ानी होती है कि हर चीज़ को तहस नहस करके चली जाती है। तो पेस जो ये जो नज़म है हमें हवा के नेचर के दो असरात बता रही है, एक जो खुशगवार होते हैं और दूसरे जो ना खुशगवार होते हैं। आगे हम इसकी एक कोटेशन पढ़ते हैं। विल्ड वाइंड्स कैरी लेसन ऑफ सर्वाइवल। विल्ड वाइंड यानी जो जंगली हवा होती है, जो जंगल में हवाएं चलती हैं, कैरी अ लेसन, एक सबक देती हैं ऑफ सर्वाइवल, जो सर्वाइव करते हैं, जीने वालों के लिए एक सबक होता है। यानी तूफान जब हवा बनती है तो ये हमें सुकून देती है, पेस देती है, हमारे लिए राहत का सबब बनती है। बट यही हवा जब तूफान का रूप धारती है तो ये हमें नुकसान देती है। इन द सेकंड स्टैंजा द पोइटिस, जो शायरा है वो क्या बयान करती है? डिस्क्राइब्स द वाइंड इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज हैज़ वेरी प्लीजेंट एंड सूथिंग। जो हवा होती है वो जेंटल ब्रीज यानी जब आहिस्ता आहिस्ता से चलती है तो हमारे लिए सुकून, हमें सुकून देती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंड सूथिंग इफेक्ट्स ऑन एवरीथिंग। मतलब जो हवा होती है अगर आहिस्ता आहिस्ता से चलती है तो इसके बहुत ही अच्छे असरात होते हैं हर चीज़ पर। इंसानों को भी हवा की ज़रूरत होती है, पौधों को भी होती है, जानवरों को भी होती है। हवा न तो इंसान जी नहीं सकते और दरख्त वगैरह वो लहलहा नहीं सकते, तो हम हर चीज़ को ही हवा की ज़रूरत होती है अगर वो तूफ़ान का रूप ना धारे तो। इट इज़ अ सोर्स, ये क्या है? इट इज़ अ सोर्स एक ऑफ पेस एंड प्लेयर। तो जो हवा है वो एक सुकून का ज़रिया भी है। इट क्रिएट्स एवरलास्टिंग पेस एंड द स्काइज लुक ब्लू एंड ब्राइट। तो ये जो है ना बिल्कुल
बहुत ज़्यादा सुकून देती है और जो आसमान होता है वो बिल्कुल हवा की वजह से नीला और ब्राइट रोशन नज़र आता है। तो हवा का होना भी लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान हवा के बगैर जी सके, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट गिव्स द लाइफ, ये ज़िंदगी देती है, ऑफ बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, सबको, इंसानों को, जानवरों को, पौधों को। द पोइटिस डिस्क्राइब्स, जो शायरा वो क्या बयान कर रही है, द काइंड एंड पॉजिटिव एंड क्रूअल एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। जो शायरा है वो जो नेचर है यानी कुदरत है, उसके जो होते काइंड, मेहरबान और अच्छे असरात, और उसके जुल्माना और जो नेगेटिव यानी कि ऐसी असरात होती है उनको बयान कर रही है। तो ये समरी भी आप लोगों ने, ये बिल्कुल इजी सी समरी है और इजी लैंग्वेज में राइट हुई हुई है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो समरी है उसे याद करने की ज़रूरत नहीं, सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लेंथी और टफ बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स का आप लोगों की ये समरी होनी है। तो आप लोग शॉर्ट कीज़ अपनाया करें, आप लोग चीज़ों को इतना लॉन्ग लॉन्ग और लेंथी करके ना चला करें कि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल हो। आप हर चीज़ को ईजीली करें ताकि वो इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो, आप लोग इजीली कर सकें जितना आप लोग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमने हर चीज़ को आउटस्टैंडिंग करके बहुत ज़्यादा टफ बनाकर पेश करना होता है। इससे हमें भी मुश्किल होती है, चेक करने वालों को भी मुश्किल होती है और हम भूल भी जाते हैं। तो हमें जितनी सिंपल और इजी लैंग्वेज से हम लिख सकते हैं, हमें उतनी ही सिंपल और इजी लैंग्वेज से याद भी करनी चाहिए, ताकि हमारा टाइम भी बच सके, हमारे मार्क्स भी बच सके, और जो जिन्होंने हमारा पेपर चेक करना है उनको भी कोई मुश्किल ना हो कि वो हमारे नंबर डिडक्ट करें। तो इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को कैसे पिक करना है। आप लोगों ने हमेशा हर चीज़ को इजीली और इजी लैंग्वेज में करके लिखना होता है, और जितने मार्क्स हैं आप लोगों ने उतना ही राइट करना है। आप लोगों ने अपने मार्क्स से ज़्यादा लेंथी बनाकर नहीं चलना, इससे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। आप लोगों के जितनी मिस्टेक होंगी उतने नंबर भी डिडक्ट होंगे, और टफ लैंग्वेज लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक के भी आप लोगों के नंबर डिटेक्ट होंगे। तो आप लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि ये आप लोगों ने किस तरह से राइट करनी है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने 2 मार्क्स का ही आंसर लिखना है। आप लोगों ने पूरा पेज नहीं भर देना, आप लोगों ने मेन क्वेश्चन पढ़ना है कि हमसे पूछा किया गया है, तो आपने उसी के मुताबिक आंसर देना। अगर वो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का, तो आप लोगों ने उसी क्वेश्चन को डिटेल में राइट करना होता है, ताकि आप लोगों के मार्क्स के हिसाब से आप लोग लेंथ भी बढ़ाएं। तो ये आप लोगों ने सोचना होता है, आप लोगों ने ये समझना होता है कि ये मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर है या कितने मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन है, और आप लोगों ने कितने मार्क्स का आंसर देना है।